आई प्रेफर राइटिंग माई ओन सॉन्ग्स। मैं हमेशा से अपने गाने खुद ही लिखता आया हूँ। मेरी लाइफ का सिर्फ एक गाना है पिंजरा, जो जानी भाई ने लिखा है। अब अगर लड़के जनसंख्या में लड़कियों से ज्यादा हैं, हाँ। तो मेरे ख्याल से इस वजह से आपको रेशियो का फर्क दिखाई देता है, वरना ऐसा नहीं। मुझे लगता है ये सब पैरेलल चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले अब मैं गाने के आपके अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो पहले सिचुएशनशिप पे गाना आया जी। फिर उसके बाद जाम आया, शराबी वाला गाना आया, और अब जो है वो चीटिंग वाला गाना आया है। आगे का क्या प्लान? पहला सिचुएशनशिप था, उसके बाद जाम आया, हाँ। उसके बाद अब चीटिंग आया है, तो अब आगे अब दोबारा प्यार करेंगे किसी और से। शिद्दत वाला प्यार करेंगे। क्योंकि ये वाली तो मार दी हमने। तो देयर वाज अ कैफे जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था और एक लड़की आई थी मुझसे फोटो करवाने के लिए। तो मैंने कहा हाँ जी कर लो आप। तो वो मेरे पीछे आए, मुझे उन्होंने गाल पे किस किया और वो भागी गई वहां से। उसके बाद वो रुके नहीं और मुझे उस मोमेंट पे समझ ही नहीं आया भाई मैं करूँ क्या। ब्लश ही करता रह गया मैं तो बस। ताज़ा ताज़ा खबरें हैं बाजार में, ताज़ा ताज़ा खबरें हैं बाजार में, हमसे वफा नहीं की हाय हमारे यार ने, हद से ज़्यादा पागल थे हम जिसके प्यार में, बड़े ही ज़्यादा पागल थे हम जिसके प्यार में, हमसे वफा नहीं की हाय हमारे यार ने। Red Indies Shuffle Shuffle Red Indies Shuffle Shuffle Chat। आज रेड एफएम के स्टूडियो में हम हैं ताजा ताजा खबरें के लिए। ताजा ताजा खबरें ये कहती हैं कि आपका पुराना गाना तो सुपर डुपर हिट रहा ही है, दोस्त बनके रहते हैं ना, विद 115 मिलियन व्यूज। दिल तू जा तू हैज बीन अ ब्लॉकबस्टर। मतलब कौन सी ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे ये गाना नहीं बजा है। रेडियो पर ये गाना जब भी आता है ना, लोगों का चैनल स्विच करने का मन नहीं करता है। इट इज दैट ब्यूटीफुल। कंग्रेचुलेशंस फॉर ताजा ताजा खबरें ऑल्सो। और ये कोलैबोरेशन जो बार बार आपका राहत फतेह अली खान जी के साथ हो रहा है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि अब अगले 100 गाने उन्हीं के साथ आने वाले हैं? या नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब फर्स्ट ट्रैक उनके साथ किया था दोस्त बनके, तब एक दिल में मेरी थी ये चीज़, मैंने सोची हुई थी कि अगर ये गाना 100 मिलियन क्रॉस हुआ तो डेफिनेटली मैं उनके साथ दोबारा से गाना करूंगा। क्या बात है। तो बस वो हो गया था, मैंने कर लिया। वैसे तो आजकल के टाइम में देखा जाए तो लड़कियां चीटिंग करने के मामले में काफी आगे निकल गई हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन गाने में आप काफी आगे निकल गए हो चीट करने के मामले में, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं ये बोलता हूँ लड़कियां या लड़के, चीटिंग तो हर तरफ से चलती है। चीटिंग आपकी फितरत में होती है, आपकी जेंडर देख के तो नहीं होती है। मेरे को तो यूँ लगता है कि कोई चोरी करने की जिसकी फितरत है वो पुलिस वाला भी कर सकता है। बस वो लड़कियां भी करती हैं, वो लड़के भी करते हैं। तो अगर लड़कों की जनसंख्या ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली वो प्रोबेबिलिटी भी लड़कों की तरफ से ज्यादा हो जाती है। तो है पैरेलल चल रहा है ये सब कुछ। और वीडियो के अंदर मुझे यूँ लगता है, क्योंकि मेरे गाने के लिरिक्स ऐसे थे कि भंवरों जैसा रोज नई कलियों का होकर, घर तो वापस आता था पर रोज नई गलियों से होकर। तो उसकी वजह से मैं किसी लड़की को नहीं पिक्चराइज नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने सोचा था कि दोस्त बनके में और परिंदा पार गया, मैंने फिल्म की थी एक, तो उन दोनों गानों में ना मेरा नेगेटिव करेक्टर था। और मैंने सोचा हुआ था कि इसके बाद मुझे कोई तीसरा गाना नहीं करना जिसमें मैं ऐसा कुछ करूं। बट वो करना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरे गाने के लिरिक्स जस्टिफिकेशन नहीं देते अगर हम लड़की को वीडियो में गलत दिखाते तो। बिल्कुल बिल्कुल। बट शूट जो है वो मुझे लग रहा है काफी एग्जॉटिक लोकेशन पे हुआ है। जी, वो सेंट्रल लंदन हुआ है सारा। हाँ जी। तो वो स्पेशली आप सिर्फ गाने के शूट के लिए गए या फिर कहीं गए हुए थे? फिर नहीं, वो स्पेशली गाने के लिए गए हम लोग। और सिर्फ 4 दिन के लिए मैं लंदन गया था। 4 दिन में हमने सारा सॉर्ट आउट किया, शूट किया, एंड देन वी केम बैक। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ। वैसे तो गाने आपके जितने भी आ रहे हैं वो रील्स पे बहुत ज्यादा सुपर हिट है। मतलब सुनने में तो वैसे भी रेडियो पे भी बहुत बज रहे हैं, बट रील्स पे बहुत सुपर हिट है। तो कुछ सोच के आर यू स्ट्रेटेजिकली गोइंग अहेड कि यार मतलब रील्स का ही टाइम चल रहा है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एफर्ट मांगती हैं चीजें। आई रियली विश कि भगवान मेरी जिंदगी में वो दिन बहुत जल्दी लेके आए कि बस मैं गाना पोस्ट करूं और दुनिया अपने आप सब कुछ करे। तो राइट नाउ तो बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। एंड ये इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, रील्स इंडिया में सबसे ज्यादा चलती हैं। पैन वर्ल्ड तो आई थिंक टिकटॉक इज नंबर 1, बट इन इंडिया सबसे ज्यादा रील्स ही वर्क करती हैं। और यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ अलग है, रील्स का अलग है। जो रील्स से ऑडियंस शिफ्ट करती है, तो राइट नाउ मोड ऑफ प्रमोशन रील सबसे ज्यादा है, तो हमारा फोकस सबसे ज्यादा उधर ही रहता है।
अच्छा, पंजाब में वैसे देखा जाए ना तो बहुत सारे सिंगर्स ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं जैसा आपने किया है, मतलब स्पेशली कोलैबोरेटिंग विद अ सिंगर लाइक राहत फतेह अली खान जी। तो इतने सारे व्यूज आए हैं पुराने गाने पे भी, क्या कॉन्वर्सेशन होती है, कभी उनके साथ बात होती है? तो फर्स्ट टाइम तो मेरी उनके साथ कन्वर्जेशन नहीं हुई थी, वो मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट टॉक्स चली थी। लेकिन जब वो गाना चला और सेकंड टाइम मैंने ये गाना उनको भेजा तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, कहते यार बहुत अच्छा काम करते हो, कुछ भी होगा तो मतलब बताना, अगर कुछ भी चेंज करना हुआ गाने में। तो मैंने कहा सर आपने ये बोल दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्त बन के भी मैंने उनसे 2 बार गवाया था। जब फर्स्ट टाइम उनकी वोकल आई थी तो मुझे थोड़ा सा यूँ लगा, मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आपके अंदर रचा नहीं है गाना और याद नहीं होता, तो हम गाते हैं ना तो वो आउटपुट नहीं निकल के आती। एंड वंस यू आर फ्रेंडली विद द लिरिक्स, वो आपको याद हो जाते हैं तो वो और बेटर परफॉर्म हो जाता है। तो उन्होंने 2 बार गा के भेजा था, बट इस बार तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने पूरा गाना इतना अच्छा गाया, मज़ा आ गया। फिर उन्होंने पूछा कोई चेंज, मैंने कहा नहीं सर कोई चेंज नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बट अभी बिकॉज मुझे लग रहा है शूट पे काफी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, कि लिरिक्स भी आपने लिखे हैं, कंपोज भी किया है, गाया भी है। Is it because of budget constraints या नहीं? You prefer writing your own songs? I prefer writing my own songs. मैं हमेशा से अपने गाने खुद ही लिखता आया हूँ। मेरी लाइफ का सिर्फ एक गाना है पिंजरा, जो जानी भाई ने लिखा है। वो भी गाना मैंने इसलिए किया क्योंकि जब वो गाना उन्होंने लिखा था तो उन्होंने मेरे को बताया था मिलके, कहते यार मैंने ना एक गाना सिर्फ तेरे को सोच के लिखा है भी, अगर ये गाना मैं किसी और सिंगर को सुनाऊंगा तो कोई भी नहीं करेगा। मैनू पिंजरे दे विच कैद करो, कहते पंजाब 'ਚ ये गाना किसी ने नहीं करना, कहते कल्ला तू लगदा मैनू जो ये गाना कर सकदा। तो फिर मैंने वो गाना उनके साथ किया था। उसके अलावा आज तक सब गाने मेरे खुद के लिखे हुए हैं। तो मुझे बताओ, विंडो शॉपिंग जिस हिसाब से गाने की शूट है, वीडियो है, ये विंडो शॉपिंग करने की आदत लड़कियों के मामले में या रिलेशनशिप्स के मामले में लड़कों की कब खत्म होगी? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये विंडो शॉपिंग वाली आदत ना ये लड़कों में थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ऐसा कुछ नहीं है एज कम्पेयर, तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, रेशियो का फर्क है ना। अब क्राइम तो छोटे शहरों में भी होता है, वो कम क्यों लगता है? क्योंकि शहर ही छोटा है, लोग ही कम है। दिल्ली, बॉम्बे, किसी बड़े शहर में लोग बोलते हैं यहाँ क्राइम ज्यादा है, होगा ना, क्योंकि जगह बड़ी हो गई, लोग ज्यादा हो गए। अब अगर लड़के जनसंख्या में लड़कियों से ज्यादा हैं तो वो मेरे ख्याल से इस वजह से आपको रेशियो का फर्क दिखाई देता है, वरना ऐसा नहीं। मुझे लगता है ये सब पैरेलल चीजें हैं। और मेरे खुद के सर्कल में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ऐसी ट्रांजिशन लेते हुए देखा, जो पहले बहुत चंचल किस्म के थे, बट जब वो किसी के साथ कमिटमेंट में आते हैं या किसी के साथ उनकी शादी हो गई है, आई हैव सीन बिल्कुल उनको ऐसे पलटते हुए। बट क्या ये जेनजीज और मिलेनियल्स में डिफरेंस है कि मतलब ये विंडो शॉपिंग वाला जो ट्रेंड है ये जेनजीज में शायद ज्यादा है या मिलेनियल्स में अभी फिर भी कम है? देखिए, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है ना, तो चीज़ें सारी चीज़ें फास्ट हो रही हैं। तो आई थिंक कि इस जनरेशन में थोड़ा ज़्यादा होगा ही और बनता भी है, क्योंकि हमारे टाइम में तो इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक दूसरे को अप्रोच करना बहुत वक्त लग जाता था। स्कूल में जाके किसी लड़की से बात नहीं होती थी, डर लगता था पिट जाएंगे। और अब तो सब कुछ है, स्कूल से जाके बच्चे ने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, कहीं पे भी मैसेज कर दिया, तो वो कम्युनिकेशन हो जाती है जल्दी। तो जब कम्युनिकेशन फास्ट हो गई है तो हर चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, तो वो तो टेक्निकल सीन चल रहा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा है ही जेनजीज में। बट मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, 3 ऐसी चीजें बताओ मुझे जिसमें चीटिंग करना बहुत मतलब रेगुलर थिंग है, रेगुलर लाइफ की 3 चीजें जहाँ पे आप चीट कर सकते हो। रेगुलर लाइफ की 3 चीजें जिसमें रोज चीट कर सकते हैं? खाना पीना, चीट, हाँ, मेहनत करने में चीटिंग, हाँ, क्या बात। और जिम, हाँ, जिम में भी चीटिंग कर सकते हैं, बट आप नहीं करते हो मुझे लगता है जिम में चीटिंग। जिम में तो मेरी चीटिंग चल रही है, मैं पिछले 8 महीने से जिम ही नहीं जा पा रहा हूँ। जब से मैंने अपने गानों की स्पीड बढ़ाई है और मैंने एक और घर पे चीज़ अप्लाई की है कि नो सर्वेंट्स, तो सारे घर का काम है और मेरे मॉम, हमने डिवाइड किया हुआ है, हम लोग आपस में सब कुछ करते हैं, सारा काम। तो हाँ, सारा काम, एवरीथिंग, हम दोनों लोग मिल बांट के अपनी अपनी ड्यूटीज करते हैं। और मेरी मेरी तो लाइफ मेरे घर में बंधी हुई है राइट नाउ, तो मेरे को वक्त नहीं मिल पाता। वक्त तो खैर मैं बहाना दे रहा हूँ, और ऊपर से आजकल शोज चल रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट ऐसे क्यों आपने सोचा कि घर का सारा काम खुद ही करेंगे, कोई सर्वेंट? मतलब हाउस हेल्प तो रेगुलर, मतलब हाउस हेल्प ना, मैं आपको बताता हूँ हाउस हेल्प का क्या सीन है। मेरे घर पे 2 सर्वेंट्स थे, एक शुरू से ही रहे हैं हमेशा। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे देखा, मैंने कहा यार मैं घर आता हूँ, खाना बनाया मिलता है, खाता हूँ, निकल जाता हूँ, या फिर मम्मी के साथ चलो जितना भी टाइम स्पेंड करता हूँ कर रहा हूँ।
तो मम्मी भी खिजे हुए थे थोड़े, क्योंकि सर्वेंट की तरह काम करते हैं वो, आपके घर को अपना घर समझ के कभी काम नहीं करते। तो वो शिद्दत का, और ना फिर वो खिंचते रहते थे कि इसको ये काम बोला था इसने किया नहीं, तो वो थोड़ा सा वैसे भी हार्ट पेशेंट है। मैंने कहा यार गुस्सा क्यों करते हो? कहते फिर कौन करवाएगा? मैंने कहा मैं करवाऊंगा घर का काम, आप इनकी छुट्टी करो, आप गुस्सा मत करो, मैं करवा दूंगा काम। तो हमने अपनी अपनी ड्यूटीज वो जो है डिवाइड किए हैं, और जिस दिन से मैंने ये किया है ना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो जो रसोई में काम करते हुए मेरी और उनकी कन्वर्सेशन होती है, या घर की साफ सफाई करते हुए मैं उनसे बातें करता हूँ ना, आई थिंक वो कभी डिनर टेबल पे नहीं होती। वो बातें आज तक मैंने की ही नहीं थी उनके साथ, जो रसोई वाली गॉसिप होती है, वो जो किचन वाली, मतलब वो ये सब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ। मेरे को तो यूँ लगता है लोगों को रखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अपने माँ बाप के साथ और कनेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है ना, उनके साथ काम करवाने शुरू करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि घर के काम आपका पूरा दिन ले लेते हैं। आपके जितना टाइम आप फोन की स्क्रॉलिंग पे वेस्ट करते हो ना, उतनी देर में आई थिंक बर्तन और तड़का वड़का तो हो ही जाता है। तो आप इतना टाइम आपको मिलता है? हाँ बिल्कुल, मैं करता हूँ। और इतना टाइम सारी दुनिया के पास है, आप बहाने दे रहे हो खुद को, आप एक ईज में जीने लग गए हो। आपको घर का काम ही नहीं लगता है ना आजकल की जनरेशन को। आई थिंक दे फील इट कि नहीं यार ये थोड़ी करेंगे हम। और वो सबसे जरूरी चीज है, आपका खुद का घर है। आप जिस शिद्दत से उधर काम करोगे ना, तो ये दुनिया ही एनर्जी से चल रही है, तो आपके घर का माहौल इतना पॉजिटिव हो जाएगा ना। मैं एंटी सर्वेंट नहीं हूँ, ठीक है, जिसको रखना है वो रखे, बट मैं मेरी लाइफ का चेंज बता रहा हूँ कि आप जब खुद अपने घर के काम करोगे ना, तो आपके घर का माहौल इतना पॉजिटिव, आपका घर वालों के साथ बॉन्ड इतना पॉजिटिव बनेगा कि आपको मजा आ जाएगा। मुझे तो आ रहा है। अब कोई मेरी बात माने ना माने उसका मुझे कोई फर्क नहीं है, बट आई एम एंजॉयिंग इट। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले, अब मैं गाने के आपके अगर मैं सीक्वेंस देखूं, तो पहले सिचुएशनशिप पे गाना आया जी, फिर उसके बाद जाम आया, शराबी वाला गाना आया, और अब जो है वो चीटिंग वाला गाना आया है। आगे का क्या प्लान? पहला सिचुएशनशिप था, उसके बाद जाम आया, हाँ। उसके बाद अब चीटिंग आया है, तो अब आगे अब दोबारा प्यार करेंगे किसी और से। हाँ, शिद्दत वाला प्यार करेंगे, क्योंकि ये वाली तो मार दी हमने। मैं इस बारे में भी पूछना चाहती थी बिकॉज इट्स अ ट्रेंडिंग न्यूज, और मेरे ऑफिस वाले कह रहे थे नहीं, मैं चलो अब मैं आया हूँ, मैं बता देता हूँ। अब ये जो मैंने इस गाने में पाप किया है, इसके पश्चात आपके लिए अभी हम एक आई हैव डन अ कोलैबोरेशन विद जया किशोरी जी। तो मेरा और जया जी का एक कृष्ण भजन आना है इस महीने। तो मेरी इतनी पॉजिटिव फीलिंग है उस भजन को लेके कि वो आई रियली विश कि वो एंथम बन जाए कृष्ण जी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बहुत शिद्दत से उस पे काम किया है, और इस महीने हम शूट करके उसे रिलीज कर देंगे। ब्यूटीफुल, एंड शी इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर। मतलब वो अच्छी इंसान तो है ही, वो तो दिखता ही है, बट अ ब्यूटीफुल सिंगर। बिल्कुल। बट बिकॉज इट्स अ ट्रेंडिंग टॉपिक एंड एवरीबडी वाज इंसिस्टिंग कि पूछ लेना चाहिए एक बार कि सिंगर्स जो हैं वो आजकल काफी क्लोज जा रहे हैं फैंस के। उदित जी वाला इंसिडेंट होने के बाद ऐसा पता चल रहा है, तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं यूजुअली? हाँ बिल्कुल होते हैं, मेरे साथ हुआ है। मेरा एक बारी जब इनिशियल डेज थे तो मैं अकेला गिटार पे परफॉर्म करता होता था। हाँ। तो देयर वाज अ कैफे जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, और एक लड़की आई थी मुझसे फोटो करवाने के लिए। तो मैंने कहा हाँ जी कर लो आप। तो वो मेरे पीछे आए, मुझे उन्होंने गाल पे किस किया और वो भागी गई वहां से। उसके बाद वो रुके नहीं, और मुझे उस मोमेंट पे समझ ही नहीं आया भाई मैं करूं क्या। ब्लश ही करता रह गया मैं तो बस। मैं अंदर सोचा बीबा जी रोकी जाना सी चले गए। बट हाँ ये हुआ मेरे साथ, और ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ भी, ये 3-4 बार हुआ है। हाँ लेकिन मैंने वापसी में कोई पलटवार नहीं किया, और वो आई थिंक वो थोड़ा सा करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रियल लाइफ में तो वैसे आप फिटनेस फ्रीक हो जी, बट रियल लाइफ में हम देख रहे हैं कि आप काफी ज्यादा एकदम चंचल स्वभाव के नजर आ रहे हैं वीडियोस में। तो ये डेलिबरेट थॉट है? नहीं, कौन सी रील? ये गाने वाली रील? गाने में। हाँ, मैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करता हूँ किसी को, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं रिप्लाईज नहीं करता हूँ मैं। अगर मुझे किसी लड़की का मैसेज आया भी हो, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। और मैं बहुत दूर रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। गाने पे ना मुझे एक चीज फील होने लग गई है अब, क्योंकि जब हमने दोस्त बनके का वीडियो किया था ना, उसमें ना मुझे, मेरा दोस्त है अभिनूर जिसने वो वीडियो डायरेक्ट किया, तो भाई ने बोला कि यार एक तो सबसे पहले हमें अपने गानों में सिंक नहीं डालने हैं। वीडियो एक ऐसा फॉर्मेट है यूट्यूब जहाँ लोग कहानियां देखनी पसंद करते हैं। हम बीच में सिंक डाल के लोगों का कहानियों से
कनेक्शन तोड़ते रहते हैं। तो कहते थ्रू आउट एक स्टोरी चलाएंगे, और उनका एंड में था कि वो लड़की पागल हो जाएगी। मैंने कहा यार ये थोड़ी होता है रियल लाइफ में, आजकल कौन पागल हो रहा है। हाँ। कहते नहीं यार, लोगों को ना ये एक्सट्रीम चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमने वो तजुर्बा किया और हमारा वो वर्क किया। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद जब ये गाना करना था तो हम कोशिश करते हैं एंड में कुछ ऐसी चीज करें जो लोगों को अनएक्सपेक्टेड हो, है ना। तो जाम में भी कुछ वैसा था कि लड़का ब्रॉथल जाता है, बट एवरीबडी, अब वो क्यों गया, वो इमोशन बहुत अलग था। हाँ, उस वो वीडियो तो के हाँ, अंदर। इट वाज वेरी इंटेंस। हाँ, वो बहुत ही डीप थॉट है। आई डोंट नो, जिसने वो वीडियो नहीं देखा पहले तो वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि वो मुझे बहुत नया लगा कि ये तो नहीं करता होगा कोई, बट ऐसे लोग भी हैं। ये एक रियल लाइफ करेक्टर है जिसने ये किया था, जिससे हमने इंस्पायर होके वो वीडियो की है। बिल्कुल। और उसके अलावा तीसरी चीज जो इस वीडियो में दिखाई है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त के रिहैब्स हैं हिमाचल में, और रियलिटी इज कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सब ड्रग्स इन्फ्लुएंस में होते हैं। मोस्टली 90% ऑफ द क्राइम्स दे हैपन ड्रग इन्फ्लुएंस में। कोई भी बड़ा क्राइम बिना ड्रग किए आई थिंक कोई इंसान नहीं निकाल पाता इतना जिगरा। और जितने भी लोग ये करते हैं वो स्विच पर्सनालिटीज हैं, अगले दिन रिग्रेट भी जरूर होता है इंसान को। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो इन आवर वीडियो, राइट, है ना। बिकॉज ये जो समस्या है ना घर में नशे वाली, ये तो मैंने इतनी देख ली है अपने इर्द गिर्द और हर कहीं, कि आई थिंक इससे बहुत लोग कनेक्ट करेंगे। तो वीडियोस में ना हम थोड़ा एक्सट्रीम इसलिए कर देते हैं कि लोगों को ना आजकल नॉर्मल चीज़ें इतनी समझ नहीं आती, वो एक्सट्रीम देखना पसंद है। तो दैट इज वाई we made this. That's the trend of social media, I think. Yeah, that's why we made it. जैसा लोग चाहते हैं तो कुछ वैसा ही होना आपकी चाहिए। वीडियो के नीचे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था, जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, कि लिखा किसी ने, ताजा ताजा खबरें हैं बाजार में, दोस्त बन के रहते हैं ना प्यार में। हाँ, बट बहुत अच्छी बात बोली कि ताजा ताजा खबरें हैं बाजार में, दोस्त बन के रहते हैं ना प्यार में। वाह यार, मैं खुद अमेज था, मुझे बहुत सुंदर लगा ये कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल यार। अच्छा, वैसे यूजुअली भी रियल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जो वीडियो में हुआ है वो रियल लाइफ में भी होता है, कि लड़के कई बार गलती कर देते हैं और फिर बहाना भी दे देते हैं कि अरे यार हम नशे में थे, हमसे गलती हो गई, है ना। किसी से कोई गलती नहीं होती है, यू आर ऑलवेज इन योर सेंसेस। इतना बच्चा कोई नहीं है कि जिसको पता ना हो मैं क्या कर रहा हूँ और मुझसे क्या हुआ है, या शिट ये तो हो गया। और ये सामने वाला भी इतना बच्चा नहीं होता जिसको ये समझ ना आ रहा हो। तो ये बोथ वेज चलता है ये जो भी होता है। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें कभी किसी एक इंसान की आप गलती मत निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट लड़कियां एक्चुअल में किस बात से नाराज है, ये पता लगाना इज ऑलमोस्ट लाइक वर्किंग इन CID समटाइम्स, व्हिच आई फील। जो लड़कों को भी लगता है कि यार लड़की किस बात से नाराज है, ये तो पता ही नहीं चलता है, और लड़का इस बात को लेके परेशान होता रहता है रिलेशनशिप में। ये तो ना मिथ है, ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली सच है। ये तो भाई लड़कियों को समझना थोड़ा टफ तो जरूर है। कई बार तो मेरे को यूं लगता है, अब इतने साल हो गए मेरी और मेरी मम्मी को साथ रहते हुए, कई बार तो मेरे को उनको समझने भी हो जाता है। मैं क्या यार की हो गया, दास्ता दो, बताएंगे भी नहीं और सड़े भी रहते हैं मुझसे। फिर बाद में बात कोई छोटी सी निकलती है। हाँ। तो लड़कियों को समझना थोड़ा सा टफ है। बिल्कुल। बट अभी करंटली कौन से 3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको सुन रहे हो आप? करण औजला, उसके अलावा वीकेंड, ब्रूनो मार्स। ब्रूनो मार्स के सारे गाने अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, मुझे उनकी प्रोडक्शन, जो म्यूजिक प्रोडक्शन और जो वो वीडियोस के एक्सपेरिमेंट्स, तो मुझे बहुत क्वाइट अंडररेटेड। आई थिंक ब्रूनो मार्स इज क्वाइट अंडररेटेड, नॉट अंडररेटेड ना यहाँ पे। मतलब मुझे लगता है इंडियन मार्केट के हिसाब से तो ब्रूनो मार्स बहुत कम लोग सुनते हैं। मुझे लगता है ब्रूनो मार्स, इफ ही प्लान्स कॉन्सर्ट इन इंडिया, ही विल फिल द स्टेडियम। फॉर मी आई थिंक ही कैन, ही विल। कैन तो क्या, कैन तो कर ही रहे हैं। और ऊपर से मुझसे 2 दिन पहले किसी ने ना एक क्वेश्चन किया, कहते हैं कि सबने बोला कि दिलजीत पाजी का शो और कूल प्ले का वो जो कंपैरिजन हो रहा था कैसा था, और आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। मैंने कहा पहली बात तो दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ना। एक ग्लोबल लैंग्वेज आके एक कंट्री में शो कर रही है और उसके लिए स्टेडियम भर रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी है। एक रीजनल लैंग्वेज ने आपकी कंट्री का हर स्टेडियम भर दिया। बिल्कुल। तो मेरे लिए एज अ इंस्पिरेशन तो वो चीज ही बड़ी है। बिल्कुल। तो दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अगेन ब्रूनो मार्स इज अ ग्लोबल आर्टिस्ट, ही इज अ सेंसेशन, है ना। वो तो भर जाएगा उनके लिए स्टेडियम आराम से। बिल्कुल। इफ यू कैन प्लीज सिंग फ्यू लाइंस ऑफ योर ट्रैक ताजा ताजा खबरें। ताजा ताजा खबरें हैं बाजार में, ताजा ताजा खबरें हैं बाजार में, हमसे वफा नहीं की हाय हमारे यार ने, हद से ज्यादा पागल थे हम जिसके प्यार में,
बड़े ही ज्यादा पागल थे हम जिसके प्यार में, हमसे वफा नहीं की हाय हमारे यार ने। क्या बात है। वी आल्सो डू अ स्पेशल सेगमेंट। अभी आपके पास गिटार तो नहीं है, बट आई विश। मैं गा भी नहीं पाता क्योंकि मेरा गला इतना बैठा हुआ है ना। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन रेड इंडी शफल और 37 सिटीज अक्रॉस इंडिया में। आई रियली होप कि जैसे पुराने गानों को आपके बहुत ज्यादा प्यार मिला है, ऐसे ही ताजा ताजा खबरें को भी बहुत सारा प्यार मिला। थैंक यू सो मच। बजाते रहो।